90% लोग, मैंने बोला ना, हमारे सब्जेक्ट में फ्रॉड होते हैं। एक बंदे ने मुझे फोन किया, उसने बोला मैंने आज $2000 देके सुबह 4 बार 5 वाला नंबर ले लिया। $2000 देके? मैंने बोला ये नंबर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, तुम्हारे बनते बनते काम भी रुक जाएंगे, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 था। न्यूमरोलॉजी होती क्या है और ये एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे होती है? न्यूमरोलॉजी है आपकी डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न। रेकी, करुणा रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब का बेस जो है 5 एलिमेंट्स है। हमारी बॉडी में भी पंचतत्व है। लाइफ पाथ नंबर होता क्या है? लाइफ पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपको आपका उद्देश्य बताता है, एक एम बताता है। से अभी 2025 9 चल रहा है। 9 इज मंगल का साल है। जो चीजें आगे नहीं चलने वाली वो बंद हो जाएंगी, इसलिए काफी स्लो डाउन भी चल रहा है। एकता कपूर ने अपने काफी सीरियल्स के नाम में के से शुरू एक एक्स्ट्रा के भी लगा देते थे। इतने बड़े सेलिब्रिटीज है या बिजनेस वाले हैं, वो तो बिना न्यूमरोलॉजी के कुछ नहीं करते। 90% लोग सिग्नेचर गलत करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो खाली सिग्नेचर में देख के बता सकते हैं। कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके बिजनेस कार्ड में बीच में ब्रह्मस्थान पूरा भरा हुआ है और उसके बाद आप सोचते हो आपका बिजनेस चलेगा? जब भी हम किसी के लिए कार्ड देखते हैं, नंबर ऑफ द कार्ड, ऑड इज गॉड, इवन इज इविल। 1 to 9 जो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? 4 है वो राहु का नंबर है, सिर्फ दिमाग चलता है। कोई ऐसे बोले कि 50,000 दे दो, ये पूजा करानी पड़ेगी, बिल्कुल मत जाना उनके पास। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं और कौन से नंबर हैं जो एक दूसरे के एनिमी हैं? वेलकम डॉक्टर सीमा टू द वॉइस मैटर्स। कैसे हैं आप? बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। और आज आपके वॉइस मैटर्स का हिस्सा बनकर और भी खुश हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड टू पार्ट ऑफ द वॉइस मैटर्स पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। आपके साथ बात करने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आपके एक्सपर्ट सजेशंस आई थिंक हमें भी मिलने चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी मिलने चाहिए। एंड बहुत मजा आने वाला है आज आपसे बात। बिल्कुल, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में 90% लोग अपनी आवाज नहीं उठाते, चाहे वो किसी ओहदे पे हैं, चाहे वो घर में है, बाहर है। लाइक सो मेनी पीपल आर जस्ट सहन करते रहते हैं। सहन करना और सहन करवाना दोनों ही गलत है, पाप है। और वॉइस मैटर्स से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक स्पार्क है, एक एक्स फैक्टर है कि भाई बोलो अगर आपको कुछ चाहिए। एंड अगर आपको सेल्फ लव भी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आप रुक गए, अगर आपने किसी को झूठ बोला, झूठी तारीफ करी, और आपने समटाइम्स सो मेनी पीपल आर, दे मेक अदर्स हैप्पी, चाहे वो है या नहीं है। चने के झाड़ पे चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आपको जहाँ पे अपने हक के लिए आवाज उठानी है, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप वर्किंग है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे आप सीईओ है या पॉलिटिकल लीडर है, आपको हर जगह जगह में अपनी वॉइस उठानी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिकॉज हमारे पास जितने भी भुगत भोगी लोग आते हैं, ज्यादातर लोग पंडितों के पास जाते हैं। और अभी रिसेंटली मेरे पास ऐसा केस भी आया कि जहाँ पे वो किसी माँ के पास जा रही थी और वो जो बोलती थी वो कर रही थी, तरह तरह की चीजें कर रही थी। वो ऐसी चीजें थी जो आम अब नॉर्मल एक्टिविटीज थी। तो मैंने बोला तुमने बोला क्यों नहीं? तुम्हें बोलना चाहिए था ये चीज गलत है, ये सही है। तो मुझे वॉइस मैटर जब नाम सुना तो मुझे एकदम क्लिक किया कि इस लड़की को यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए। जिस दिन आपके चैनल से मुझे पहली बार कॉल आया तो द गर्ल वाज इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी वाज शेयरिंग द व्हाटएवर शी सफर टू गो टू सम एस्ट्रोलॉजर, सम माता जी और बाबा जी। लाइक ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हैं जो भी 90% लोग, मैंने बोला ना, हमारे सब्जेक्ट में फ्रॉड होते हैं। वो फ्रॉड होते हैं जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। और आपने खुद देखा होगा पिछले 5 से 10 सालों में कितने सारे लोग ऐसे निकले हैं। तो यहाँ पर अगर आप भी कहीं ऐसे फंस गए हो तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए मैम, एंड वील बी ग्लैड, जो आप बोल रहे हैं, जो विक्टिम है, अगर वो हमारे शो का पार्ट बनना चाहती हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू शो हर पार्ट ऑफ द स्टोरी टू द वर्ल्ड। बिकॉज हम लोगों ने द वॉइस मैटर स्टार्ट इस रीजन से किया था कि हम लोगों की आवाज उठा सके, प्लस कुछ एक सोशल मैसेज भी दे पाए। और वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू सो मच। एंड पता है क्या होता है, ऐसे समय में वो आके ऐसे बताते हैं हमें कि वहां मैं गई थी, उन्होंने ये बोला था। एक बात बताओ, इफ somebody had not gone to स्विट्जरलैंड, और वो स्विट्जरलैंड के बारे में कैसे बता सकता है?
चलो आज तो चलो सोशल मीडिया है, आप स्विट्जरलैंड की देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, कितना स्नो हुआ कितना नहीं हुआ, वहाँ क्या है, वहाँ का क्या मतलब सारा कुछ सिस्टम है। लेकिन मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ कि किसी एक पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बोल दिया किसी को कि यहाँ पे ये चीज गलत होने वाली है। पहले एक बात बताओ, आपको अपने बारे में पता है जो आप दूसरों के बारे में बोल रहे हो कि भाई ये गलत हो जाएगा आपके साथ? हमारे काम में ये बोला जाता है कि शब्द जो है वो पावर है। शब्द जो है जो आप बोलते हो वही मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं यश आप कैसे हो, प्राची आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? बहुत हम बढ़िया। काफी अच्छे हैं। काफी अच्छे, बहुत हाँ। बढ़िया। मैं बोलूंगी आपसे 10 गुना ज्यादा अच्छी, 100 गुना ज्यादा अच्छी। क्योंकि जो हम बोलते हैं शीशे के आगे खड़े होके भी, तो भगवान हमेशा बोलते हैं तथास्तु। यूनिवर्स आपकी बात हमेशा सुनता है। तो जब आपको 3 टाइम्स वो चीज आनी है आपकी लाइफ में, तो आप वही बोलो ना जो आपको चाहिए। आई एम ग्रेट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सो आई एम एब्सोल्युटली गुड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? आधे से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में ब्रोकन हार्ट बने होते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनका दिल टूट गया। सिंपैथी। सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, स्पेशली वो उसको दिखाना चाहते हैं जिसकी वजह से उसका दिल टूटा। आधे से ज्यादा लोग अपनी डीपी गलत लगाते हैं, वो पता नहीं क्या शो करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप अपने वर्ल्ड को दिखाओगे वही मल्टीप्लाई होके आप बनोगे। अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हो ठीक है, पर उसकी फोटो भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यू आर कमिटेड टू योर प्रोफाइल। एंड अपने प्रोफाइल में आप बच्चों की फोटो लगाओगे, अपनी फैमिली की फोटो लगाओगे, तो यहाँ पे भी गलत कर रहे हो आप। आप इनजस्टिस खुद के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे वॉइस मैटर्स हर जगह अप्लीकेबल है कि आप खुद भी अगर सेल्फ लव नहीं है और आप बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द लेडीज दोज आर गोइंग आउट फॉर द डिनर लंचेस, वो बच्चों को बोलेंगे जो तुम ऑर्डर कर लो कर लो। या घर पे भी यही होता है कि खाना क्या बनाना है, जो तुम्हें पसंद हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, आपकी भी अपनी चॉइस होती है। आप अपनी चॉइस के बारे में बोलो। इफ यू वांट टू ट्रैवल, आपको कौन से कंट्री में, जन्म तो भाई सबको एक ही जैसा मिला है। आज यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म होना है, सबका ही होना है। सो व्हाई द मदर ओनली सफर्स? तो आवाज तो वहां भी उठनी चाहिए, उठानी चाहिए। एंड बच्चों को भी समझना चाहिए कि वट एवर द फैसिलिटी एबिलिटी जो पेरेंट्स ने उनको दिए हैं, सारी चीजें, इतना सब कुछ, तो उनको भी पेरेंट्स को रेसिप्रोकेट तो करना ही चाहिए। इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मैम। एंड जी आपने बोल दिया कि अगर अच्छा नाम है तो फिर आई थिंक हम भी आगे बहुत अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे, उसमें नो डाउट। मेरे को कोई डाउट नहीं है और आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, हमें तो डाउट नहीं है। थैंक यू मैम। मैम, न्यूमरोलॉजी होती क्या है और ये एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे होती है? सबसे पहले न्यूमरोलॉजी है आपकी डेट ऑफ बर्थ जी। का पैटर्न। सबका पैटर्न अलग अलग है, हम्म। लेकिन वो पैटर्न उस इंसान को बनाता है, राइट? ये नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे भारत से एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों की अलग स्टोरी है, कुछ लोगों की अलग स्टोरी है। एस्ट्रोलॉजी भी आप सोचो कि वेदों के टाइम से चली आ रही है, जहाँ हम अपने यहाँ पे शास्त्र पढ़ते, वेद पढ़ते, हमारे सनातन धर्म जो कभी ना खत्म होने वाला है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी भी चली आ रही है। गणित हमारे यहाँ पे बहुत पहले से ही पॉपुलर है, राइट? जी हाँ, शून्य का आविष्कार ही भारत में हुआ था। आर्यभट्टा ने, राइट? तो मेरा ये कहना है कि सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे कई लोग अभी बीच में जैसे ब्रिटिशर्स आए या जो भी हुआ, मतलब जितनी सारी चीजें सब जैसे बहुत सारे मुस्लिम राजा महाराजा भी आए, तो हम हिस्ट्री में ना जाकर हम ये बोलें कि उन लोगों ने इन एंशिएंट साइंसेस को बिल्कुल शट डाउन कर दिया, मानना बंद कर दिया। कुछ ऐसी चीजें फैला दी जो कि ये सब चीजें डिलीट हो गई, समझ लो। पूरा नालंदा वाला जला भी दिया था, तो हम तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई है वो। करेक्ट। तो जो हमारी पहले से रिसर्चेस थी, जो एंशिएंट पीरियड से चले आ रहे थे, बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ये न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाइक मुद्रा थेरेपी या हस्तरेखा, या ये कहे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लाइक ये चीजें जो पुरानी चीजें चली आ रही है, कलर थेरेपी, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, लाइक ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन है 5 एलिमेंट्स में। टैरो, राइट, 5 एलिमेंट्स पे है। हर चीज का बेस, जैसे रेकी
करुणा रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस सब का बेस जो है वो 5 एलिमेंट्स है। हमारी बॉडी में भी पंच तत्व है, और हम कहते हैं रजस सत्व तमस, हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण होते हैं हम लोग। ये सारी चीजें संतुलन की हैं। अगर हम संतुलित है तो हम ठीक है, हम फर्स्ट क्लास है, हमारी इम्यूनिटी भी है, सब कुछ। अगर हम रोज बोलने लग जाए ओहो कोविड आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, कोविड आ जाएगा, तो क्या होगा? कोविड आ जाएगा। पर क्या, लाइक हाँ। अभी एक कोर्स लाइक हम कराते हैं जो स्विच वर्ड्स का है, उसमें ये है कि जो आप बोलते हो, जैसे आपने जो बोला वो वाइब्रेशन आपके चारों तरफ होती है, और आपकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड है उससे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यश की जगह आपको बोलूं अभिनव, आप सुनोगे? नहीं। प्राची को किसी और नाम से बुलाऊं, क्योंकि आपका नाम आपसे पहले ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर अगर मेरी सर्विसेज की बात बोलूं, मैंने आपने मेरे से न्यूमरोलॉजी पूछी थी। न्यूमरोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to नंबर 9, और इनके कुछ एट्रीब्यूट्स है, यही आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिखाते हैं इन योर डेट ऑफ बर्थ। उसी से हम नाम अलाइन करते हैं, आपका सिग्नेचर अलाइन करते हैं, आपका बिजनेस कार्ड अलाइन करते हैं, आपकी वो जो बिजनेस कार्ड के साथ में कलर क्या होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अलाइन करते हैं। अगर एक इंसान की अलाइन कर दी जाए तो उसकी गाड़ी चल निकलेगी। तो नंबर का कॉम्बिनेशन राइट होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बताते नहीं है। हम उनको डिटेल में समझाते हैं जिंदगी में चाहिए क्या आपको। पैसा चाहिए, काम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, रिश्ते अच्छे करने हैं, या जॉब करनी है, या बिजनेस करना है, कौन से नंबर से ये बिजनेस अच्छा हो सकता है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको क्यों क्या कैसे नहीं होता फिर। भाई अगर आप भगवान पे कोई चीज छोड़ते हो, ऐसे अगर आप मेंटर पे कोई चीज छोड़ते हो, क्यों क्या कैसे करते हो, आप अगर फेथ नहीं करते। मेरे क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़ते हैं, वो फेथ करके जब नंबर लेते हैं ना, उनको समझ आ चुका। और पता है अभी तो और भी अच्छा है, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को ये समझ आ चुका है कि उनके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नहीं है। लेकिन उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, एक ये चाहिए एक्नॉलेजमेंट कि ये नंबर मैं ले रही हूँ, ये सही है। और उसके बावजूद भी, जैसे आप बिना डॉक्टर को दिखाए जब दवाई लेते हो, क्यों प्राची? साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि जब नंबर लेते हैं वो, तो खुद से ले लेते हैं और बोलते हैं प्लीज मैम चेक करो। इसका एक रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरे क्लाइंट जो है ना ग्लोबल है, मतलब सब जगह है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पॉडकास्ट तो सब लोग देखते हैं। तो एक बंदे ने मुझे फोन किया, उसने बोला कि मैंने ना, मेरे को एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि 4 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। मैंने आज $2000 देके सुबह 4 बार 5 वाला नंबर ले लिया कि वो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, और मैं रियल एस्टेट में हूँ। $2000 देके? हाँ। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर इज वेरी गुड फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक बात बताओ, वीआईपी नंबर लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही ले लेते। और दूसरी बात, $2000 खर्च कर दिए, और उसी शाम को वो मुझसे कंसल्टेशन ले रहा है। तो मैंने बोला ये तो खराब नंबर है बहुत। फिर उनको लगा होगा ओहो 2000 वो गए। सिर्फ उसने दोबारा वो एक पॉडकास्ट में उसने सुन लिया कि पहले पॉडकास्ट में सुना कि 5 होना चाहिए, 4 बार 3 बार, ठीक है। उसने वो नंबर बुक कर लिया, और शाम को उसने मेरे से भी कंसल्ट कर लिया। तो उसको इतना दुख हुआ, अब उसने दोबारा से नंबर चेंज किया, वो सरेंडर कर दिया उसने। मैंने बोला ये नंबर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, तुम्हारे बनते बनते काम भी रुक जाएंगे, तो क्या फायदा तुम्हारे लिए। क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 था, और ये 5 4 बार था, तो 5 5 बार हो गया। अच्छा। दिस विल बी क्रिएटिंग अ वेरी बिग ट्रबल इन हिज लाइफ। सो कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी जैसे बिना सोचे समझे ले लो, जैसे इतना खर्च। वीआईपी नंबर की किसी को जरूरत नहीं होती, कभी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जाके आप देखो कि ये नंबर, ये डिजिट्स, हम ऐसे ही करते हैं, डिजिट्स बता देते हैं, इतनी बार होना चाहिए, इतनी बार होना चाहिए, एक कॉमन ये डिजिट्स होने चाहिए। अच्छा, फिर कई लोगों ने ना बहुत सारे, मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, मेरी सब मास्टर्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने डिजिट्स का भी वो कर दिया है, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब सीक्वेंस भी कुछ फिक्स कर दिया, डिफाइड। पर ऐसे बहुत मुश्किल है ना। अब जैसे मान लो मैंने आपके सामने खाना रखा, आप सैलेड पहले खाओ या डिजर्ट पहले खाओ, ये आपकी मर्जी है ना। इसमें फिक्स करने की क्या जरूरत है, मतलब इसमें क्लाइंट के लिए बहुत ट्रबलसम हो जाता है ये कॉम्बिनेशन देखना। या उन्होंने कह दिया जैसे 1 और 8 नहीं होना चाहिए, या 4 और 6 नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि
जैसे मुझे किसी ने फोन करके बोला मैम मेरे वो फलाने किसी ने बोला है कि आपके फोन में तो 1 और 8 आ रहा है, तो क्या हो गया 108 तो बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। 108 तो ये, हाँ जी बिल्कुल। सो मेरा कहना ये है कि ये भ्रांतियां मत फैलाओ, आप किसी को लकी नंबर दो बट लॉजिक के साथ दो, एक एक चीज एक्सप्लेन करके दो। तो मेरी ये किताब बहुत अच्छी है, अगर किसी को भी लेनी है Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, और फिर भी समझ ना आए आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ये इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को पहुंचेगी। बिल्कुल मैम, हम अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का लिंक प्लस आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को फॉर श्योर प्रोवाइड करवा देंगे। जी। तो मैम इसमें आप लाइफ पाथ नंबर जिससे शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी देखना किसी इंसान की, उसके बारे में आप बताएंगे लाइफ पाथ नंबर होता क्या है? लाइफ पाथ नंबर नहीं होता, पहला नंबर होता है साइकिक नंबर जिसको बोलते हैं मूलांक, दूसरा Okay. होता है लाइफ पाथ। जैसे मूलांक लाइक फॉर एग्जांपल योर डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1991। 26 अप्रैल, तो 26 इज योर मूलांक, ओके। जिसको हम बोलते हैं साइकिक नंबर। और 26 अप्रैल 1991 जी। अगर इनको टोटल करेंगे वो हो गया लाइफ पाथ। Okay. लाइफ अच्छा। पाथ नंबर इज डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। और लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो ये है कि लाइफ पाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपको आपका उद्देश्य बताता है, एक एम बताता है, आपका गोल बताता है, गोल फॉर योर लाइफ इस दिन दिस लाइफ। लाइक अगर आप टोटल करके बताओगे तो वो आपका इस दिन दिस लाइफ टाइम आपका गोल क्या है। तो 1991 या हो गया 5 हो गया। 24 6 और 8 14 5, 5। तो 5 तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। 5 number is very good for business, share market, property, money, prospects और will power। 5 is very good। तो 5 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा। मरकरी का नंबर है। मरकरी मतलब वो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, वो करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, यहाँ ठीक नहीं लगा ये करेंगे, ये नहीं लगा ठीक ये करेंगे। सो 5 इज वेरी बेस्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर। तो आपका साइकिक नंबर हुआ 8 और आपका डेस्टिनी नंबर हुआ 5, राइट। जी। तो 8 नंबर मेहनती होता है, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, जो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत, जैसे कई लोग कहते हैं ना 8 इज वेरी डिफिकल्ट, नो। 8 नंबर जो 26 है उसको ब्लेस्ड है समझ लो, क्योंकि 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, मून एंड वीनस का। जो मुंह से निकालेगा वो हो जाएगा, इसलिए अच्छा ही बोलना है हमेशा। मैं अच्छा बोलता हूँ हमेशा, ये अच्छा बोलता नेगेटिव हूँ। नहीं तो बोलता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में आपसे ज्यादा आपके नंबर्स बता सकते हैं। जैसे यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, यू आर कमिटेड वट एवर यू हैव सेड, लाइक एवरीथिंग। जैसे वो कई लोग कहते हैं ना राजयोग, कंप्लीट राजयोग 4 5 6 आपके पास है, 9 5 1 आपके पास है, तो बन रहा है। मैम इनफेक्ट मेरी कुंडली में भी है काफी राजयोग हैं, तो मुझे यही समझना था कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों कनेक्टेड हैं या दो अलग अलग साइंसेज हैं? वो कमिंग टू द क्वेश्चन, जैसे अभी आपको एकदम से समझ आ गया, अभी तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं, जी। लेकिन मैंने आपके बारे में बता दिया सब कुछ, राइट। ये मैंने नहीं बताया, आपके नंबर्स ने बताया एक्चुअली। अब एस्ट्रोलॉजी इतनी गहरी और वास्ट है कि उसको हर इंसान ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दशा, अंतरदशा, विषांतरी दशा, महादशा, ये ग्रह इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसकी छाया इसके पर पड़ रही है, इसका ये है। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम का भी फर्क हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये साइंस जैसे रेडी टू सर्व है। अच्छा। जैसे इसमें हमने कम से कम 17-18 हजार बच्चों को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लाइक इस साइंस को हम इतना स्प्रेड कर चुके हैं कि जहां पे भी कोई भी इंसान, यहाँ बेसिक मकसद ये है कि एक तो लोग ये कहे कि मेरे नंबर खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा उस पर दुख मनाते रहो। एक ये कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इस लाइन में आगे जा सकता हूँ। जी। तो आप ये सोचो कि फोकस ग्रोथ माइंडसेट पे करना है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इतनी गहरी है कि हर कोई वो कुआं खोद नहीं सकता। मेरे खुद के फादर बहुत बड़े, बहुत ही लर्नर्ड एस्ट्रोलॉजर, और इतना प्रैक्टिस, मतलब वो कोई प्रोफेशनली नहीं करते थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान था, मतलब मोर देन 57 to 70 ईयर्स उन्होंने यही किया। वाओ। बट मुझे वो कह रहे थे कि आप सीख लो, पर मुझे नहीं लगा, मुझे तो ये साइंस ज्यादा अच्छी लगी। मतलब जितनी देर उनको निकालने में लगती थी उससे 5 मिनट पहले हम कर देते थे। मतलब एक होता है ना कि कोई चीज, जैसे आज की डेट में हम, हमारे पास इतनी सारी मशीन्स होती है, हम खाना फटाफट बना लेते हैं। जी। पहले टाइम में चूल्हे पे
हाँ धीरे धीरे खाना बनाते थे। आज तो आजकल के युग में रेडी टू फास्ट है, तो न्यूमरोलॉजी इज रेडी टू फास्ट, रेडी टू शो यू द गुड रिजल्ट्स। और एस्ट्रोलॉजी इज गहरी साइंस पर बहुत धीमे रफ्तार से, और आपको उतनी समझ होनी चाहिए। उसमें गलतियां होने के चांसेस हैं, इसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं है। आप किसी की लाइफ को जल्दी से करेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो वास्ट बिग साइंस, बट वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे मेरी बर्थ डेट का पता करना पड़ेगा। मेरी बर्थ डेट में बहुत लिमिटेड नंबर्स है। जैसे आपने बोला इसके में 2 है, 6 है, 8 है। तो अगर किसी का बर्थडे ऐसा है जिसमें फॉर एग्जांपल लिमिटेड नंबर्स हैं कि सिर्फ 1 है या 3 है या 0 है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि अगर हम है 3, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30th मार्च 1991। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। 30 मार्च 1991, तो आपके पास 3 नंबर हैं। 3 नंबर सदगुरु वासुदेव जग्गी का भी है, क्वीन एलिजाबेथ का भी, Oh my God. सोनू निगम का Wow. भी 3 है। अगर आपके पास 3 नंबर है तो 3 वालों को, मैं अभी आगे भी बात करूंगी, बोलना, सुनना, कहना, पढ़ना इज चुगली करना बहुत अच्छा लगता है। गॉसिप तो पसंद है। करीना कपूर इज ऑल्सो नंबर 3। तो तभी तभी मैम करीना कपूर को बॉलीवुड की न्यूज रहती है और प्राची के पास हमारे फ्रेंड सर्कल की सबकी न्यूज रहती है। हाँ, तो मैंने गलत नहीं कहा ना। अब देख लो आपके पास ऐसे नंबर है, तो ऐसे होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे नंबर हो, बट वॉट एवर यू हैव, यू आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, एंड जो आप सोच लेते हो वो कर लेते हो। मतलब आप अपने गोल को अचीव करके ही रहोगे हमेशा। तो मेरा ये कहना है कि जो आपके पास है उसी को पोटेंशियल बना लो, और उससे आप चमकने लगते हो। सो मेनी टाइम्स 3 के पास एक कमी जरूर होती है, जो ये कहता है कि हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करने के लिए compete करता है, एवरी टाइम दे वांट टू मेक हैप्पी अदर्स। तो ये चीज जो है वो थोड़ी गड़बड़ है कि आप हर दिन में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। लाइक तो थोड़ा अपने पे फोकस करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी पोटेंशियल यूज हो रही है, तो आप पिनेकल पे भी पहुंच सकते हो। यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि नंबर्स में इतनी पावर है कि अगर आपको अपनी सही पोटेंशियल पता लग जाए, आपको अपना सही गोल पता लग जाए, तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं। राइट, जी आप वही चीजें करोगे। और फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, वहां पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन सो मेनी एस्ट्रोलॉजर पंडित वो कुछ नेगेटिव बोलने लगते हैं, या मैंने बोला ना कि पूरी जिंदगी से 25 साल तक अभी तक मेरे पास उनके भुगत भोगी लोग आए कि वहां ये बताया गया था, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यू नो, सरेंडर आप तब करते हो जब आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके नाम का सिनोनिमस वर्ड ढूंढूं तो यू आर द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन। अगर जिंदगी में क्रिएटिविटी शब्द आपने दोबारा सुना तो आपको मेरी याद आएगी। मेरे अंदर एक्चुअली थॉट्स वही चलते हैं। कर मैं कॉर्पोरेट में काम रही हूँ, बट मेरे दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज ही आते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। करेक्ट, एंड यू ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, पेरेंट्स, लाइक ऐसे करके आपके अंदर है। तो मैंने ये देखा कि जो आपके अंदर है उसको लेके आप आगे चलोगे। पोटेंशियल जैसे अब आपको पता चल गई, लेकिन अगर आपको आपको अपनी पोटेंशियल पता चलती है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट। आपके स्टेप जो है ज्यादा, आपके कदम आगे बढ़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं। कदम तो बिल्कुल। पोटेंशियल पता लगेगी तभी। यही मैं बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज 100% करेक्ट। और अगर कोई सही तरीके से, सही एक्सपीरियंस से पढ़ने वाला है, वो आपको सही गाइडेंस, वो एक रास्ता दिखा सकता है। आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपका जिंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। सो यहाँ पर आई थिंक यू आर ऑल्सो क्लियर नाउ द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। या तो मैम एक सेक्शन जो हम करना चाहते हैं आपके साथ, समझना भी चाहते हैं कि 1 to 9 जो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बिल्कुल, नंबर 1, 10, 19, 28 जिनका भी है वो नंबर 1 होते हैं। लाइक आप में से कोई नंबर 1? नहीं मैं ही हूँ नंबर 1। सो 1 नंबर कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडर होते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, 1 नंबर लता मंगेशकर भी थी, ऋतिक रोशन भी हैं, और 1 नंबर एलॉन मस्क भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, और 1 नंबर धीरू भाई अंबानी भी है, मुकेश अंबानी भी 1 नंबर है, ऐश्वर्या राय नंबर 1 है, रेखा नंबर 1 है। सो नंबर 1 की जो अलग से दिखते हैं, जो हमेशा चमकते हैं, जो हमेशा पावरफुल होते हैं। नंबर 1 जैसे एक एक रेस्टोरेंट है या एक प्रोजेक्ट है, सपोज इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर और इस तरह के आईटी प्रोफेशनल, तो एक 1 नंबर होगा तो वो आके ऑर्डर मार देगा।
और 2 नंबर ये कहेगा हाँ बात बिल्कुल सही है, वो कभी आगे नहीं आएगा। 2, 2, 11, 20, 29 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो ये कहेगा जैसा काम देंगे वो करेंगे। जैसे 2 अमिताभ बच्चन भी 2 है, पर उनके पास 1 बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान भी 2 है, कपिल शर्मा भी 2 है, नवजोत सिंह सिद्धू भी 2 है। अगर मैं कहूँ कि 2 नंबर जो है वो हमेशा आगे आर्टिस्ट की तरह चलते हैं और वैसे बहुत सपोर्टिव होते हैं, कहीं हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे होगा, जैसे प्रोजेक्ट की बात कर। लेकिन इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के काम कर देंगे, लेकिन आगे पावर मतलब वो क्रेडिट नहीं लेंगे, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू इज ऑल्सो 2, मतलब 2 नंबर के लोग होते हैं, अच्छा काम करते हैं, मस्त रहते हैं, ऐसे टाइप के। और 3 नंबर की बात करूं, 3 जुपिटर पावर, हमारी प्राची 3 नंबर। तो ये लोगों को लगता है इनकी बात सुनी जाए। ये लोग जो ये सोचते हैं कि इन्होंने बहुत डिटेल रिसर्च करी है, डिटेल पढ़ाई की है, जैसे सदगुरु वासुदेव जग्गी 3, मैंने बोला एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ नंबर 3, करीना कपूर इज ऑल्सो 3। तो 3 नंबर में क्रिएटिविटी तो भर भर के होती है, दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं, बात कहते हैं। 3 नंबर जैसे कान भी हमारा ऐसे होता है ना, नंबर कान जैसा है कि सुनना भी पसंद है, बोलना भी पसंद है, बात करना भी पसंद है, मेंटर भी बनना पसंद है। और ये क्वालिटी इनकी अच्छी भी है, क्रिएटिविटी बहुत है जबरदस्त, अच्छे टीचर, अच्छे मेंटोर, अच्छे फैमिली को लेके चलने वाले। लाइक 3 नंबर वाले लोगों को ज्यादातर वो हमेशा दूसरी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात करूँ तो 3 नंबर वाले अरेंज मैरिज की बात करते हैं। तो 3 नंबर की ये क्वालिटीज हुई, राइट। 4 नंबर पे चलते हैं। अब जैसे 4 है वो राहु का नंबर है, सिर्फ दिमाग चलता है। 4 वालों का ना क्या होता है कि आप समझ लो यहां तक चल रहा है, देखना, बोलना, कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने रिसीव किया वो उसके ऊपर रिएक्शन करके वो सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। और लेकिन डिसिप्लिन बहुत होते हैं अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। बैरक ओबामा इज नंबर 4, श्री श्री रविशंकर जी 4, सनी लियोनी इज 4। 4 नंबर के लोग बहुत ही दिमाग से सोच के चलते हैं। मैंने बोला ना लॉजिक चाहिए उनको, बिना लॉजिक के काम नहीं करते। अब प्रोजेक्ट में आके लॉजिक पूछेंगे, बिल्कुल। और 5 वाला आएगा, 5, 14, 23 वो आएगा, ये जो सारा सिस्टम है वो सारा देख लेंगे, उसके बाद नए नए आइडियाज लेके आएंगे, ये भी तो उसको कवर अप करेंगे। 5, 14, 23 5 नंबर है जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज कपूर, डोनाल्ड ट्रंप। 5 नंबर दीपिका पादुकोण, 5 नंबर अभिषेक बच्चन। तो 5 नंबर के लोगों के पास भी पावर है, वो कहीं ना कहीं से पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करके नई नई चीजें क्रिएट कर देगी। बुध का नंबर है 5। अब चलते हैं 6 नंबर पे। अब इतने सारे लोगों ने आके प्रोजेक्ट में सब अपना अपना डिसीजन दे दिया, 6 वाला कहेगा आप कमिटमेंट लेते हैं, आप पूरा करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को ब्यूटिफाई कैसे किया जाए, शुक्र का नंबर है 6, 15, 24। अब 6 नंबर है कपिल देव, 6 नंबर है दिलजीत दोसांझ, 6 नंबर है AR रहमान, 6 नंबर है दलाई लामा जी, 6 नंबर रणवीर सिंह। 6 नंबर मतलब आप समझ लो कि रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी को देख के लगता है वो 6 नंबर। यस। सो 6 नंबर जिनका है वो उनको माधुरी दीक्षित ही 6, और जो ये हमारे अदनान सामी इज ऑल्सो 6। मतलब इनके पास म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, ब्यूटिफिकेशन, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स दे अट्रैक्ट, दे लव। मतलब आप समझो कि इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ आर्ट। तो और फिर कमिटमेंट जो लिया है वो पूरा करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट भी पूरा करते हैं। 7 नंबर वाला आएगा फिर से एनालिसिस, रिसर्च। 7 नंबर रिसर्चर होते हैं। अब 7, 16, 25 जिनका भी नंबर है 7, जिसमें करण जौहर भी आ गई, एकता कपूर भी आ गई, कटरीना कैफ भी आ गई, बिपाशा बासु भी आ गई, हमारे बाबा रामदेव जी भी हैं 7 नंबर। मेरा ये कहना है कि 7 नंबर जो लोग होते हैं ना वो रिसर्चर होते हैं, एक एनालिटिकल अप्रोच से काम करते हैं, अच्छा काम। और फिर चलते हैं, वो आ गया अप्रोच कर लिया। अब 8 पे आ गए। 8 वाले ने कहा अब सब चीजें डिसाइड हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, सब कुछ, अब मैं मेहनत करो, मेहनत मेहनत, काम करो काम। 8, 16, 8, 17, 26 जिनका भी है, वो मेहनत करता है, काम करता है, वो पूरे प्रोजेक्ट को समेटता है, हार्ड वर्क करता है। मतलब 8 इज हार्ड वर्क। 8 मतलब मोदी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर है, ठीक है, 1950। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिशेल ओबामा, नंबर 8 आशा भोसले, नंबर 8 यशपाल।
कितने? गौरी खान, नंबर 8 शिल्पा शेट्टी। तो 8 नंबर के लोग भी कहीं कम नहीं है, कोई भी नंबर किसी से कम नहीं है, और हर एक चीज की सबको जरूरत है, चाहे 1 हो चाहे वो ऑर्डर मार के गया था लीडर की तरह। लाइक आप चलते हैं 9 पे, अब वो 9 वाला आएगा, ये मेहनत करेगा, 9 वाला आएगा, जैसे अक्षय कुमार 9, 9 उसका डेट ऑफ बर्थ है। सलमान खान नंबर 9 है, सोनिया गांधी नंबर 9 है। 9 वाले लोग क्या करते हैं, आके पूरी चीजों को कंप्लीट करके बंद करते, खत्म करते, आगे जाते, रैप अप। रैप अप करके फिर नया न्यू बिगिनिंग 1 से हो जाती है। सो दिस इज लाइक सर्कल। और जब 1 से 9 तक चलता है फिर 1 आ जाता है। लाइफ में भी जैसे अभी हम कोई कोई कहते हैं ना, हमारा टाइम क्या चल रहा है, हमारा कैसे चल रहा है, जैसे मैंने अभी कहा था आपका सेटलमेंट पीरियड चल रहा है, तो करेंगे 3, इसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। जैसे जिसका 1 आता है तो न्यू बिगिनिंग होती है, जैसे अभी इनका 3+3+ 2025 करते हैं, तो इनका 6 बनता है, तो मैंने बोला सेटलमेंट होगा। अब सेटलमेंट काम में भी हो सकता है, सेटलमेंट जो भी आप रिश्तों में भी हो सकता है। सम टाइम सम पीपल आर प्लानिंग बेबी, तो ये उस टाइम उसके लिए भी हो सकता है। लाइक अपने किसी लाइफ के एंगल में कुछ सेटलमेंट होगा, राइट, अच्छा सेटलमेंट होगा। अगर 1 चलता है तो न्यू बिगिनिंग, 2 चलता है तो वेट एंड वॉच, 3 चलता है तो हैप्पी एंड केयरफ्री होके काम करते हैं, क्योंकि अब 1 में शुरू किया, पौधा लगाया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 2 वेट एंड वॉच में, 3 में थोड़े थोड़े फूल आने लगे तो हैप्पी एंड केयरफ्री, 4 में आपको क्या मिट्टी क्या खाद क्या डालनी है, 4 में लिटिल टफ हार्ड वर्क, 5 इज फॉर चेंज, लाइक आप छोटे गमले से बड़े गमले में डालोगे, 6 में हो सकता है वो इतने सुंदर बन जाए, फूल बन जाए, इतना अच्छा प्लांट बड़ा बन जाए, तो ब्यूटिफिकेशन, लाइक 6 मतलब सेटलमेंट, 7 मतलब लर्निंग एंड विजडम, अपलिफ्टमेंट। जब किसी का केतु का पीरियड आता है 7, उस समय में अपलिफ्टमेंट चलती है। जैसे अब आपने ये पौधा लगाया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हो सकता है आप ये सोचो मैं ऐसा दूसरा भी लगाऊंगी, राइट। उसके बाद 8 नंबर आता है मनी एंड रिवॉर्ड, तो हो सकता है इसमें इसको आप कंपटीशन में ले जाओ तो ये जीत जाए, इसको प्राइज मिल जाए, अवार्ड मिल जाए। 9 मनी एंड रिवॉर्ड मिला, फिर उसके बाद 9 आ गया, 9 इज रीवैल्यूएशन रिकैलकुलेशन। उसके बाद आप फिर से 9 में ये सोचते हो कि अब मुझे पौधा लगाना है या नहीं लगाना है, यहीं पे चैप्टर क्लोज करना है, ऐसे। एक चीज और, मतलब डेट ऑफ बर्थ का आपने बताया कि हमारे लाइफ पाथ नंबर और मूलांक न्यूमरोलॉजी से या डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। जी, नाम का भी न्यूमरोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस रहता है? 100%, बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना, अगर आप कहीं नहीं पहुंचे, आपका नाम तो पहुंच जाता है पहले से, जी राइट। कहीं जी। जैसे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके जहाँ जॉब है, आपका सीवी चला जाता है पहले, आप तो नहीं गए, आप तो देखे नहीं लोगों ने, आपका इंटरव्यू भी मान लो फोन कॉल पे लिया, लेकिन आपका नाम तो पहले गया। जी अगर आपका नाम आपकी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से अलाइन नहीं है, एनिमी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम नंबर 1, राइट, 1 नंबर, और मेरा साइकिक भी 1 है और डेस्टिनी भी 1 है, जैसे धीरूभाई अंबानी का था। हम्म, तो आप सोचो कि आपकी पावर, सन मतलब इस दुनिया में एक ही देवता है जिसको आप देख सकते हो, हम्म, सन, हम्म, राइट। हम्म तो सन से अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 है और मेरा नाम होता 8 पे, अच्छा। तो वो ग्रोथ नहीं होती फिर, क्योंकि 8 इज द एनिमी नंबर ऑफ मी। ओ मैं 8 के साथ काम कर सकती हूँ, पर 8 के साथ वो वाइब्रेशन अलग अलग है। 8 बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब 8 के भी अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, 1 के भी अच्छे हैं, पर 1 और 8 जेल नहीं करते साथ में। हम्म। वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, वो कहेगा मेहनत करके चलो, ये कहेगा मुझे नहीं करनी, ये सिर्फ आएगा ऑर्डर मारेगा, ये काम नहीं करेगा, समझ रहे हो बल। तो यहाँ पर अगर आपका एंटी या आपका एनिमी नंबर आपके नाम पे बैठा है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल से ज्यादा कुछ नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे। इसलिए नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम की पावर, क्योंकि आपका नाम ही चलता है। कई लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले जा चुके हैं, फिर भी उनका नाम हम याद रखते हैं। जब कैलकुलेट करके देखोगे तो तब समझ आएगा कि वाकई में उनका नाम अभी तक 100 साल तक, 2 साल तक, या कितने सदियों से, एंशियंट टाइम से चला रहा है, बिकॉज उनका नाम उनके डेट ऑफ बर्थ से लाइन है। जैसे हम लोग का क्या सिस्टम होता है हाँ। कि जो भी लोग फेमस हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे एलन मस्क है या डोनाल्ड ट्रंप है, या जो अभी चीजें चल रही होती है, करंट अफेयर चल रहा होता है, हम ये देखते हैं, या अभी जीते भी थे डोनाल्ड ट्रंप अपने जी प्रेसिडेंटशिप चुनाव जो जीते थे, तो हम लोग हर रोज, हमारा काम ही रिसर्च का है कि अच्छा ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है,
अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जैसे अभी 2025 9 चल रहा है, हम्म, तो 9 इज मंगल, मंगल का साल है, तो मंगल में ये भी होता है रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन, जो चीजें आगे नहीं चलने वाली वो बंद हो जाएंगी। अच्छा 9 नंबर पूरी सिस्टम को ठीक करके रख देता है, राइट? इसलिए काफी स्लो डाउन भी चल रहा है हाँ मार्केट में, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो शट डाउन हो रही हैं हाँ, एक्चुअली मतलब पूरी पूरी बिजनेस। दुनिया में उथल पुथल तो हाँ मची हुई है। करेक्ट। और उसमें भी जो नहीं चलने वाला वो नहीं चलेगा, और जो चलने वाला है वो चलेगा, और आगे वन में फिर न्यू बिगिनिंग होती है। अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे कुछ नंबर किसी के साथ नहीं चलते, तो वो नंबर नाम पे होंगे तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी। आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। मैम आपने बोला कि नाम से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बॉलीवुड के अगर हम एग्जांपल लें, एकता कपूर, शी इज़ वेरी फेमस कि उन्होंने अपने जितने भी सीरियल्स के नेम रखे हैं, या फिर करण जौहर ने भी अपने शो का नाम रखा है कॉफी विद करण, उसमें के से स्टार्ट है। बिल्कुल, एक जैसे बिग बॉस में डबल एस है। राइट। जी आप मतलब कोई भी सीरियल देख लो, इनफैक्ट मैंने भी एक शो आता था म्यूजिक का महामुकाबला मुकाबला, तो उसमें हाँ डबल क्यू लगाया था। लाइक हर शो में नीचे मेरा नाम भी आता था उसमें। अच्छा जो सारे म्यूजिशियन वाला है, देखो अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं तो अमिताभ बच्चन जी का नाम पहले इनकलाब बच्चन था। कला हम्म। बच्चन। ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था। राइट। अब आप सोचो कि वो ओशो कैसे भगवान बन गए, और पूरा उन्होंने भगवान का पूरा देश बना दिया अमेरिका जैसी कंट्री में जाके। जी तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कियारा आडवाणी का नाम था आलिया, आलिया आडवाणी, यस। अजय देवगन का नाम था विशाल देवगन, और आई थिंक उन्होंने तो देवगन में से एक ए भी हटा रखा है ना, DEVGN। काजोल का मतलब काजोल का काजल था पहले। हाँ अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, इन सबके नाम अलग ही थे। जैसे अक्षय कुमार का राजीव भाटिया, राइट। राजीव हरिओम भाटिया, अगर वो ये रखता तो आप उसको एज ए हीरो एक्सेप्ट करते? नहीं तो ये नाम की एक तो नाम की वाइब्रेशन उनके नंबर से लाइन, जैसे अक्षय कुमार जो है वो 9 है। मैंने अभी ना रिसर्च की, जो मैंने देखा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है वो सेलिब्रिटीज होते हैं। डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, मतलब कैसे मैम? सेम मतलब जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी, 10 सेकेंड का। जनवरी है ऋतिक रोशन का, हम्म बिल गेट्स का 28 अक्टूबर 1/1 हुआ, शाहरुख का है 2/11, धोनी का है 7/7, एक गुरुजी है उनका भी 7/7 है। प्राची का मेरा मार्च टी स्मार्ट। मार्च। तो आपका मतलब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ सेम है, जैसे कैटरीना का है 16/7, तो ऐसे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ आज देख लें इस पॉडकास्ट में सेम है, तो यू विल बी अ फ्यूचर स्टार। कमेंट जरूर करें अपना डेट ऑफ बर्थ, और प्लीज अगर आपका मैच होता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। हमने देखा ना बहुत सारे लोगों का, जैसे 10 अक्टूबर है रेखा का, अच्छा मतलब मैं ऐसे करके आपको 100-150 नाम तो मैंने देखे हैं अभी तक। आप ये देख लो, जो भी इंसान सामने बैठता है और वो पता चल जाता है कि ये पर्सन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। लेकिन पता है क्या होता है, हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आज मैंने बोला कि आप सेलिब्रिटी बन सकते हो या बन चुके हो, या जैसे मैंने बोला प्राची यू आर अ स्टार, इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉलीवुड में काम करोगे। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी आप काम करोगे अच्छा करो। वहां पे बेस्ट करोगे एंड यू विल बी शाइनिंग लाइक अ स्टार, ये मतलब है इसका। और जैसे कोई कोई कहता है, मेरे को किसी ने कमेंट किया कि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, पर आपने ये बात सही लिखी है क्योंकि मैं रिक्शा कम्युनिटी का हेड हूँ। हाँ अच्छा। समझ रहे हो? भाई जो काम कर रहे हो उसमें आप बेस्ट हो। सुपर लाइक स्टार हो जाएंगे। हम्म तो अगर आप भी डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ सेम रखते हैं तो आप सुपर स्टार हैं। अगर नहीं सोचा अभी तक तो जरूर सोचिए, आगे बढ़े लाइफ में। मैम ऐसे ही मतलब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं कि एक जो हम एकता कपूर और बॉलीवुड का डिस्कशन कर रहे थे, तो एकता कपूर ने अपने काफी सीरियल्स के नाम में के से शुरू। एक एक्स्ट्रा के भी लगा देते थे, Yes. और उनको देखा हमने काफी सारे फिंगर्स में अंगूठियां और ऐसा कुछ पहनते हैं। बिल्कुल। और तो अभी उनका रिसेंटली आया है कि मेरा ये सब तो चल ही रहा है, अभी रिसेंटली वो स्किन केयर में जा रही हैं, और ये वो सब कर रही हैं जो हीलिंग्स में जा रही हैं। अभी अच्छा उनका नया ये है, वो बायो हीलिंग होती है, जो छोटी छोटी एसेंस की रीडिंग हीलिंग होती है। एक रील बनाई है उन्होंने, उसमें आया है नया कि वो अब ये भी करने वाली हैं। तो मतलब उनको इसमें वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा फ्यूचर नजर आता है, बिकॉज एक काम जो सदियों से करके
एक पर्सन बोर भी हो जाता है। और वो नई नई नागिन की स्टोरी कहाँ से लाएंगी रोज रोज, लाइक कब तक देखेंगे लोग। और जेंजीज और अबे जो बीटा जनरेशन है वो तो मुझे नहीं लगता नागिन देखेंगे, मैं भी नहीं देखती ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे को ये लगता है कि वक्त के साथ परिस्थितियों के हिसाब से आपको बदलते रहना चाहिए, और बदलना, चेंज इज ऑलवेज परमानेंट। जैसे कभी किसी ने सोचा था कि हम पॉडकास्ट में बैठ के सारा सब्जेक्ट सीख लेंगे, पॉडकास्ट में बैठ के हम सुन लेंगे? तो आई थिंक वक्त और परिस्थितियों के साथ जो बदलता है वही जिंदगी में कामयाब भी होता है, राइज भी करता है, सफल भी होता है। अडेप्टेबिलिटी भी, जैसे आज रिलेशनशिप में पुराने टाइप के सोचो आप कि आप पूरे समय से आप पूरा जैसे एक फीमेल थी वो घर पे काम करती थी, हाउसवाइफ होती थी, अब पुराने ऐसे कर सकते हो? परिवर्तन तो वहां पे भी आया है। आज की लेडी को देखो और पुराने 50 साल पुरानी लेडी को देखो, फर्क है ना? बिल्कुल। तो परिवर्तन जिंदगी का नाम है, और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वहां पे जो लेटर, जैसे करण जौहर की भी बात कर रही थी ये, और जैसे आप बात कर रहे हो, 100% एक लेटर से फर्क पड़ता है। वो भी हम आपका जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ये जो आज लिखा है ना हमारा यहाँ मिलना, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब कि आप सोच रहे हो, ये सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं इसमें, कि कौन किस वक्त कहाँ कैसे किस मुद्दे से मिलने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं है जी। ये ऊपर वाले के हाथ में। तो यहाँ पे ये भी सोचो कि कंप्लीट फेथ के साथ आप अपना काम करो। अगर किसी ने उस समय, अच्छा एक चीज, जो जितने बड़े सेलिब्रिटीज है या बिजनेस वाले हैं, वो तो बिना न्यूमरोलॉजी के कुछ नहीं करते। मैंने भी सुना है। जैसे अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी, नीता अंबानी, इंदिरा गांधी, नीता अंबानी भी कुछ भी अगर वो अपने पूजा पाठ, वो योगा, ये सब उनके घर में हवन चलना, चंद्र स्वामी थे उनके पास, तभी वो करते थे पुराने जमाने में। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने बड़े लेवल पे लोग पहुंच जाते हैं ना, उनको फियर भी उतना ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। एक मैंने कहीं सुना था कि जैसे नीता अंबानी है, वो अपनी गाड़ी भी इस तरह से पार्क करवाती हैं कि अगर वो अगली सुबह निकल रही हैं तो उसमें रिवर्स ब्रेक नहीं लगेगा, गाड़ी सिर्फ सीधा ही जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है, और 100% ये बात सही है कि अगर आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं सही तरीके से, तो लोग तो स्वर देख के पैर निकालते हैं। सुबह उठ के आप दोनों नॉस्ट्रिल्स को देखो, कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आ रही है, वो आपका स्वर है। आप उसी पैर को नीचे रखो जिससे सांस आ रही हो, तो आज का पूरा दिन आपका अलाइन होगा। आपकी एफिशिएंसी से डबल ट्रिपल एफिशिएंसी से काम कर सकते। ऐसे कभी कभी नहीं लगता कि आज तो अच्छा फील नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं हुआ। मतलब उठते ही ऐसा लगता है कि यार आज का दिन कुछ गड़बड़ है, और कुछ कुछ ऐसा होता रहता है कि ये भी मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई, तो ऐसा लगता है दिन ही खराब है आज का। हाँ, पर उसको आप ठीक कर सकते हो, ये आपके हाथ में। एक्चुअली मेरे को किसी ने सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी न्यूरोलॉजी से दुनिया बदल सकते हो? 100% बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि मैम मुझे बताओ, मैं चेंज लाना चाहता हूँ अपने अंदर, आपने अपने आप को बदला। भगवान जी ने क्या किया, हर एक बंदे का चिप सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिया। अब अगर दुनिया बदलनी है, जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती चलती है, आप इसकी लाइफ में रोशनी लाओ, इसने आपकी लाइफ में रोशनी लाई, ऐसे करके हम चेन बना के पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। लाइक अपनी लाइफ को और इस दुनिया को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्लेज लो कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम मोमबत्ती बनेंगे, हम मोमबत्ती बनेंगे। और अगर हमने अपने आप को बदल लिया, एक आदमी सोचे कि मुझे अपना घर साफ रखना है, दूसरा आदमी सोचे अपना घर साफ करना है, पर कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो बाहर तो गंदा होगा ना। तो अपना अपना एरिया जब लोग साफ करने लगे अपनी लाइफ में, मैं ये कहना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू एंड अप क्राइसिस इन योर फ्रॉम योर लाइफ, पहली बात अपना थॉट प्रोसेस ऐसे बना दो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। आपने कर्म करना है, और जितने लोग आपसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़े हैं, कुछ तो लेना देना है इसलिए जुड़े हैं। अब वो लेना देना, चाहे आप माध्यम पॉडकास्ट का बनाओ, चाहे आप किसी से काम करो या जॉब करो या बिजनेस करो, वो लेना देना ऐसे होता है। मैम हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं, प्लस मतलब आजकल अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया पे इतने रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स इतने आ गए हैं। तो मुझे ये पता करना था कि न्यूमरोलॉजी में अभी जैसे आपने बताया कि 1 और 8 इंडिविजुअली काफी अच्छे नंबर्स हैं, बट जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं और कौन से नंबर हैं जो एक दूसरे के एनिमी हैं,
सो दैट अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है, हमारे व्यूअर्स में से कोई जो भी देख रहे हैं, अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये चेक कर लें कि ये नंबर मेरा एनिमी है या मेरा फ्रेंड है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खाली डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली नंबर्स का तो हम आपको चार्ट दे देंगे सो दैट यू कैन पुट अ पिक्चर देयर। हम्म, पर उसके साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, नाम क्या है, फिर आपका सिग्नेचर क्या है, आपकी लाइफ़ में क्राइसिस आपके एनवायरनमेंट से कैसे शुरू हुआ, आपका पास्ट कैसे रहा, आपने घर में लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं तो आप उसी बात को मुद्दा बना के अपनी आगे दे लड़ाइयाँ झगड़े करते रहोगे। हम्म, तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं देखते, जब आप किसी को कंपैटिबिलिटी चेक करते हो, तो आप उसका सिर्फ साइकिक नंबर नहीं देखते, साइकिक भी देखते हो, डेस्टिनी भी देखते हो, मतलब लाइफ पाथ नंबर भी देखते हो, हम्म, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ नंबर भी देखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ नंबर में आपके पास 2 नहीं है, 2 होता है शादी का नंबर। हम्म, आप तो हमेशा शादी को उतनी वैल्यू नहीं दोगे। आपके पास तो 2 नंबर है, आप शादी को वैल्यू दोगे, हम्म, जनरली एग्जाम्पल जैसे हम्म, इसके पास 2 नहीं है, हम्म, तो ये इसकी प्रायोरिटी हमेशा करियर रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शादी नहीं चलेगी। इसकी शादी मतलब मे बी इसके पति के पास हो, तो वो शादी चला लेगा। एक बंदे के पास भी 2 नंबर होगा तो चला सकता है बंदा शादी। अब जैसे ये फैमिली को इतना अच्छा देखेगी, इन-लॉज़ को इतना अच्छा देखेगी तो शादी खराब हो नहीं सकती। पर हो सकता है इसका पति ये सोचे कि हमेशा फैमिली को टाइम देती है, मुझे नहीं देती। काम को टाइम देती है, मुझे नहीं देती। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में खाली एक नंबर से चीजें ठीक हो जाती तो हर इंसान नंबर देख के शादी कर लेता। और अभी की जो हवा है, उस हवा में एडजस्टमेंट नाम का तो जीरो पावर। हम्म, वो तो फ्रीक्वेंसी जीरो चली गई, एडजस्ट तो कोई करना नहीं चाहता। मतलब एक घर में रह के भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में रहते हैं क्योंकि उनको अपना स्पेस चाहिए। स्पेस जहां पे चाहिए तो फिर शादी करने का फायदा क्या हुआ? लाइक 3-4 दिन पहले एक पर्सन ने शादी करी और उसने बोला, "मैम मुझे आदत नहीं है अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर करने की।" तो क्या शादी के बाद उसको अनईज़ी लग रहा है। अब मैं आप बताओ मेरा क्या रोल हो सकता है उसमें? कि डायरेक्शन चेंज कर लो। नहीं, अगर आपने पहली बात तो अपने माइंड में घुसाओ कि आपने शादी की है, तो वो लेडी आपके लिए पूरा घर छोड़ के आई है। अगर आपने उसको अपने बेड में जगह दे दी, तो एहसान नहीं किया। जी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का माइंडसेट मतलब एक स्टैग्नेंट एनर्जी हो चुकी है। आपको शादी से पहले अब हमारे देश में शुरू हो चुका है, शादी से पहले काउंसलिंग होती है, शादी के बाद एक काउंसलिंग होती है। जैसे प्रीनेटल, पोस्टनेटल केयर या होती है, ऐसे। क्योंकि आपको बहुत सारी जगह एडजस्ट करना पड़ता है। कई शादियाँ इसलिए टूट रही हैं अभी कि दोनों काम करते हैं, दोनों का अपना-अपना टाइम ज़ोन है। कितने बजे मिल रहे हैं, कितने बजे क्योंकि टाइम ज़ोन अलग है, वो भी एक क्राइसिस की वजह है। चलो आप मिल भी रहे हो, काम भी सेम कर रहे हो, उसके बाद घर का किराया कौन देगा? घर का खर्चा कौन चलाएगा? ये भी एक इश्यू है। हमारे इंडिया में माइंडसेट लड़कियों का क्या है कि पति है तो पति ही चलाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता, पति ही क्यों मुर्गा बने हमेशा। दोनों कमा रहे हैं तो बराबर से। लेकिन आधे से ज़्यादा अभी क्या है, लड़कियाँ खर्चा ज़्यादा कर रही हैं, लड़के करना ही नहीं चाह रहे, कंजूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2020 कोविड के बाद से लाइक आई हैव सीन thousands of separation in 1 year of marriage. हाँ, अभी आई थिंक ये ट्रेंड काफी नॉर्मल हो चुका है। बट गलत है ना, गलत है, एग्जैक्टली शादी गलत है। को शादी की तरह ले ही नहीं रहे आप अभी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं देना पड़ रहा। जब शादी है तो कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, जिम्मेवारियां भी उठानी पड़ेंगी। जनरली मैं बोलती हूँ जहाँ पे हेयरिंग, वेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग है वहां ही शादी चलेगी। अगर आप ये 4 चीजें नहीं करते तो आपने शादी की है तो नहीं की बराबर है। तो मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये नंबर की कंपैटिबिलिटी इसके साथ चलेगी, उसकी कंपैटिबिलिटी, मतलब काफी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहले लोग क्या करते थे ना, पहले यहीं से समझो आपको समझ आएगा। पहले लड़कियां शादी करती थी और नए घर में जाती थी, नए घर में उसका नाम बदल दिया जाता था, हाँ, हाँ, ये मेरी मम्मी का भी नाम बदला है शादी के टाइम पे। है ना। हाँ, वो उसका वजह क्या होती थी कि लड़के के नाम से उसका हम नेम कंपैटिबिलिटी भी करते हैं कि लड़के के नेम की स्पेलिंग और उसके नेम की स्पेलिंग में लगभग
आउट ऑफ 9 नंबर्स उसमें होता है 5 नंबर भी आते हैं तो इनकी आगे शादी चल जाएगी। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट में उनकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं बैठती, एक्सचेंज ऑफ नंबर नहीं होते, तो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि आपकी शादी नहीं चलती। अच्छा, फिर उसके बाद अगर जब आपने पहले से माइंडसेट बना लिया, फॉर एग्जांपल कई लोगों की रिलेशनशिप बार-बार टूटती जा रही है और कमिटमेंट अब जैसे धोखा खाए हुए हो बहुत ज्यादा, दोनों ब्रेकअप झेले हुए बहुत ज्यादा, फिर ये कहते हैं कि अब हमें एडजस्ट करना है, चाहे कितने भी ब्रेकअप झेल लिए हमने, अब हमें आगे बना के चलनी है। फिर वो कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। जब आदमी पहले दिन से ही कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोच ले, आपको क्या लगता है आपकी मम्मी, आपकी दादी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज वाला पन्ना यहाँ पे आ जाए वापस, आप, और दूसरा एक्सेप्टेंस। एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होते हैं कैसे भी हो, हमें अच्छे लगते हैं, जी हम एक्सेप्ट करते हैं, जी। हमें उनकी गलत चीजें भी अच्छी लगती है, सम टाइम हम उनको कवर करते हैं। तो व्हाई कांट वी कॉम्प्रोमाइज विद द हस्बैंड वाइफ? उनको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं देते? आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, ऐसे कहना चाहिए ना। जी वाइफ को भी वैसे ही जैसी ऐसी हो, वो क्यों तुलना करते हो कि अब तुम मोटी हो गई, तुम छोटी हो गई, अब तुम काली हो गई, अब तुम गोरी हो गई। अब इतनी सारी गलतियां अब निकाल रहे हो बाद में शादी के। तो गलतियां निकालोगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे बच्चे हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो। एक्सेप्टेंस इज द मेन मुद्दा इन लाइफ। आप किसी भी चीज में, जैसे कई लोग होते हैं बहुत ही टेंशन में रहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते ये मेरी जॉब है, ये मेरा बॉस है, एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए मेंटल क्राइसिस चलते। इसीलिए तो एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर रोज इंस्टाग्राम पे रीलें देखते हैं, हर रोज इतनी सारी चीजें देखते हैं, उनको लगता है कि हाउ कैन आई टॉलरेट माई सीईओ, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग क्या करते थे, जी लगा के बात करते थे, जी। कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी। अब आप बता दो कि 20 साल की लड़की कंपनी में सीईओ को नाम से बोल रही है। हाँ, बिल्कुल। ये कल्चर है। और अगर हाँ। सर या कुछ बोलते हैं तो सीईओ मना टोक कर देते देते हैं। हैं। मुझे बोलते हैं सीमा, मतलब 20 साल की लड़की होगी, मुझे बोलेंगे सीमा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे यंग यंग भैया फील करवाता है। आता है। नहीं यंग फील करती है, अच्छा लगता है। अब मुझे आंटी तो टॉलरेट नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो आपका जो एक एक दायरा ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, वो मेंटेन नहीं है आज की डेट। अगर वो मेंटेन रहे, टॉलरेंस लेवल भी हो, आप उसी टाइम एक्टिव रिएक्टिव हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, तो जैसे भी अभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आप थोड़ी देर के लिए बोलो, इस जाके अंदर डायरी में लिख दो, ये मैटर आई विल डील ऑन 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा। अगर आप डायरी खोलोगे ना 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ में, आपको लगेगा हाउ स्टूपिड आई वाज, इस मुद्दे के लिए मैं लड़ाई कर रही थी या लड़ कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। तो मतलब आपको उस समय में वो बात छोटी लगेगी। तो छोटी छोटी चीजें लाइफ में जो आजकल होनी चाहिए वो नहीं है। सपोज एक कपल है, मैरिड कपल है, एंड उनका आपस में एडजस्टमेंट ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, इश्यूज हैं शादी में, बट वो साथ रहना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते। तो इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो एक कपल में भी कर सकता है, जो आप सजेस्ट करना चाहें? बिल्कुल, मेरे को सबसे ज्यादा पता है क्या लगता है, इसमें काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरत चाहिए। आप रहना भी चाहते हो, लेकिन मुद्दा लड़ाई झगड़े का क्या है। सम टाइम क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी एनी गर्ल हो सकती है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टर हो सकती है घर में। जैसे सिस्टर लॉ है जो वापस आके बैठी है, या सिस्टर लॉ है जो उसकी लाइफ में डिवोर्स हो गया है, तो शी इज वेरी इंटरफेयरिंग। समटाइम मदर इन लॉ डोमिनेटिंग, समटाइम जो घर का वातावरण है इस जगह में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो पहली वजह ये देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ तोड़ने की। मैंने आपको बताया ना, हमारे मम्मी पापा कैसे भी होते हैं हम एडजस्ट करते हैं, हमारे बच्चे कैसे भी होते हैं हम एडजस्ट करते हैं। पहले तो बेसिक वजह देखनी है, दूसरी बात हम एक्सेप्टेंस की करते हैं, तीसरी बात अगर आपको हस्बैंड वाइफ को साथ रहना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो करो। उसके बाद भी अगर आप रेडी हो साथ रहने की, तो आप कुछ रेमेडीज भी कर सकते हो, और रेमेडीज से भी आपकी दुनिया बदल सकती है 100%। कुछ जैसे छोटी छोटी रेमेडीज होती है नंबर्स को लेके,
जैसे मान लो 2 नंबर नहीं है तो 2 नंबर का रेमेडी होती है, जैसे रोज क्वार्ट्स पहन लो। 6 नंबर कमिटमेंट नहीं है तो मेटल का एक ब्रेसलेट या कड़ा या घड़ी पहन लो। दैट विल बी गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर एंड नंबर 6 यानी गुड लक, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। लाइक छोटी छोटी चीजें अगर आप जैसे हस्बैंड वाइफ में हार्मनी करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी है। फिर आपका वो ऐसी रेमेडीज है जैसे छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं वैसे हैं, अगर आप कर लोगे वो इंडिविजुअल की। जैसे डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लिखता पेशेंट को देखे बिना, ऐसे ही हम रेमेडीज को ऐसे मान लो हम बताएं यहाँ पे और हर कोई करने लग जाए जबकि वो करने के लिए जरूरत नहीं है उनको। इसीलिए यू नीड टू गो टू एन एक्सपर्ट एंड ये जानो तो रेमेडीज भी बहुत काम करती हैं। इतना एक इंसान के अंदर बदलाव ला देती है। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई ऐसा कोई आपका दिमाग नहीं बदलती। सबसे पहले आपका मोड सरेंडर का और एक्सेप्टेंस का आता है, क्योंकि एडजस्ट करने में आप दूसरों को एडजस्ट करने के लिए बोलोगे, दूसरों को मतलब मैंने ये देखा है कि अगर आप दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे आप कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। सबसे पहले तो आपका बदलाव आप तक अभी अपने से शुरू होना चाहिए जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज ही ना उठाओ अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में ना बोलो। ये जो एक्सेप्टेंस है ये दोनों की तरफ से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, उसके पास नंबर 1 इतना ज्यादा है वो बोलेगा, और दूसरे को बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों का एडजस्टमेंट और ज्यादा अच्छा होता है। हस्बैंड को बोलना पसंद नहीं है, आप मत बोलो, कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लो जिसमें बार बोल बोल के आ जाओ कर इलाज हर चीज का है भाई इस दुनिया में। अगर कोई प्रॉब्लम बनी है ना तो सोल्यूशन उसका है, 100% है। हाँ, मतलब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 5 दरवाजे खोल ही देते हैं, तो ये बिल्कुल तो 100%। तो इलाज सब चीजों का है, लेकिन हाँ पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सामने वाले को भी प्रिपेयर हो। अगर सामने वाला कहता है मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना एडजस्ट, आप क्या कर सकते हो। अच्छा एक और चीज है, सम टाइम कोई कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि वो आदमी का माइंडसेट चेंज हो जाता है और जो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आप थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो कि जैसे बाद में 20 साल बाद रिग्रेट हो कि मैंने मूर्खता में ये डिसीजन ले लिया था, राइट। जी। सो वही बात है कि यू नीड टू एक्सेप्ट एंड साथ साथ में एडजस्ट, साथ साथ में सबसे पहला बदलाव अपने अंदर से होना चाहिए। अगर आपके अंदर आ गया, आप छोटी छोटी बात में इरिटेट नहीं होते, छोटी छोटी बात में बोलते नहीं हो, छोटी छोटी बात में दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करते, और आपकी तरह से नहीं चल सकता कोई इंसान। मतलब ये तो नॉर्मल बात है कि आप उसको बोलोगे लेफ्ट, वो पपेट थोड़ी है, लेफ्ट चलो राइट चलो, ऐसे थोड़ी होगा कोई। आपको भी कोई बोलेगा तो यू कांट इवन टॉलरेट दिस। जी। सो कोई ये बोले कि आपने, मैं बोलती हूँ कि इतना ब्यूटीफुल कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है, और कोई आगे बोले ये क्या कलर पहना है। हाँ, दो इंडिविजुअल है ना अलग अलग, इसमें कोई भी बुरा नहीं। उसको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पसंद वो ना पहने, जिसको पसंद है वो पहने। और चाहे हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, इसीलिए जो नंबर्स, जो हमारी कंसल्टेशन सेशन रहता है उसमें हम नाम देखते हैं, सिग्नेचर देखते हैं, क्योंकि 90% लोग सिग्नेचर गलत करते हैं। अच्छा। जैसे कई लोग निकनेम लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते। कई लोग नाम का पहला अक्षर लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं। कई लोग नाम ही लिखते हैं, सरनेम लिखते ही नहीं है। कई लोग इतने उतार चढ़ाव ले आते हैं, कई लोग गोला गोला घुमाते हैं, कई लोग डॉट डॉट लगा देते हैं, वो सैटर्न का है, रुकावटें आती रहेंगी। कई लोग खाली लाइन लगाएंगे और पीछे चले जाएंगे, रिवर्स गियर चलाते रहेंगे। आपको पता है कि सिग्नेचर में आपका मनी माउंटेन, मनी आइलैंड, मनी बोल, मनी ट्राइंगल, मनी बैग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो खाली सिग्नेचर में देख के बता सकते हैं। और आपने कितने साल की उम्र में क्या किया, खाली आपके सिग्नेचर से कितनी बार आपने काम ऊपर तक पहुंचे, फिर नीचे आ गए, नया काम चालू किया, ये सिर्फ सिग्नेचर में पता लग जाता है। बट मैम सिग्नेचर तो फिर एक्चुअली मतलब लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखते भी इसलिए ना कि कॉपी ना हो जाए। वो पुरानी बातें हैं। अच्छा। मैं तो सीधा बोलती हूँ, धीरू भाई अंबानी तो नहीं हो ना, बनना हाँ, है ना, बनना तो है। सीधे साइन करने हैं। सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। जैसे अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देखा है, Clear सिर्फ है। सिंपल नेम है, इजीली पढ़ा जाता है। मोदी जी का देख लो, चाहे आप किसी का भी देख लो। आई हैव विद मी 3000 स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑल बिग सेलिब्रिटीज। कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हो, रीडेबल ना हो, जो सारी मिस्टेक्स जो करी ना हो उन्होंने, मतलब सही किया उन्होंने, कहीं कहीं रुकावटें नहीं की।
Why they are on the top of the world? Because their signature is so powerful. So if you really want to अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हो, तो उनके जैसे काम भी तभी कर पाओगे ना जब आपकी हर चीज में क्लैरिटी होगी. फिर बिजनेस कार्ड 90% नहीं 99% लोग गलत बनाते हैं. बीच में लिख देंगे, सेंटर में. अब आपकी बॉडी में आपका सेंटर इज योर नेवल. When somebody presses your navel, you can't breathe. How can you expect कि आपके बिजनेस कार्ड में बीच में ब्रह्मस्थान में पूरा भरा हुआ है और उसके बाद आप सोचते हो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा. सो ये सारी एनर्जीज को अलाइन करते हैं जब नंबर के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एंड आपका बिजनेस कार्ड, तब जाके आपकी लाइफ बेटर होती. हमारे पास 4 सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, तो इसमें से इनको देख के आप बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए सिग्नेचर लिखने के लिए, जिससे हमारी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, और क्या ऐसा है जो नहीं, बिल्कुल ही नो है. लाइए, जरूर देखूंगी और बहुत अच्छा लगेगा मुझे. एंड सबसे पहले इसमें यशपाल के साइन है, यानी आपके साइन है, राइट? तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका एक एक स्ट्रोक, आपकी एक एक लाइन आपके बारे में कुछ कुछ कहती है. क्लैरिटी है, नो डाउट. अगर हम कहें कि नेम शुड बी रीडेबल एंड क्लियर, वो है, ठीक है? क्योंकि कई ऐसे नाम होते हैं जिसमें पढ़ने में नहीं आता, समझ नहीं आता. दूसरी चीज है कि ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट गुड. जैसे एक एक अक्षर एक एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है. अगर आपने एक लेटर को दूसरे लेटर में, जनरली क्या करते हैं लोग, ऐसे लिखेंगे एन और उसके ऊपर से एस बना देंगे. ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे ग्रहण लग गया, जैसे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे आया तो हम कहते हैं एक्लिप्स आ गया जी. सो आपकी लाइफ में एक्लिप्स क्रिएटेड बाय यू ओनली. कोई दूसरा नहीं ला रहा है, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद ओवरलैपिंग गलत है. और उसके बाद जैसे आप अपने नाम को लिख के थोड़ा सा काट देते हो, अपने नाम को लिख के काटेंगे, अगर चेक में अपना साइन करोगे तो अपने नाम को काटोगे तो आपके नाम की वैल्यू होगी नहीं. और हम जब जिसको अपने नाम को हम पावरफुल बनाने के लिए हम कहते हैं कि इतनी बार, इतने दिन लगातार अपने नाम को एम्पावर करो. जैसे एक मूर्ति स्थापना करते हैं, मंत्रों से उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही अपने नाम को एनर्जाइज करने के लिए इतनी बार लिखो लाल पेन से व्हाइट कागज पे. हम बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका नेम करेक्शन के बाद, और एक रिचुअल फॉलो करवाते हैं, सिग्नेचर रिचुअल. और अगर आपने अपने नाम को लिख के खुद ही काट दिया तो मतलब आपने अपने आप को काट दिया. सो हाउ यू एक्सपेक्ट कि पीपल विल रिस्पेक्ट यू इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ? उसकी वजह आपने क्या किया, नाम लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दिया. जी. फुल स्टॉप का मतलब होता है यहाँ रुक जाओ, जबकि आप तो रुकने वालों में से नहीं हो. नहीं. ये एनर्जी में बहुत मेहनत है, सब कुछ अच्छा है. सो ये फुल स्टॉप डिपिक्ट करता है शनि को. जहां पे सैटर्न आया वहां पे रुकावटें आएंगी, धीरे धीरे चलेगा. ऑल्दो 8 नंबर, सैटर्न इज अ नॉट बैड प्लैनेट. बिना सैटर्न के, बिना 8 नंबर के चलता नहीं है. पैसे के बिना, नॉलेज के बिना नहीं चलता. 8 नंबर उसको डिपिक्ट करता है. और शनि को थोड़ा ऐसे भी बोलते हैं कि वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है, तो इसीलिए उनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, देर से सक्सेस मिलती है. लेकिन अपनी सक्सेस को अगर आप पहले से रोक दोगे अपने साइन के आगे लगा के, तो गड़बड़ हो जाएगी. जी मैम, आई विल तो मेक यहाँ दिस पे करेक्ट. ओवरलैपिंग नहीं करनी, डॉट नहीं लगाना. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर सरनेम भी लिखते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अभी तक नाम नहीं चेक किया तो आपका साइन को अधूरा मानते हैं. ओके. सो इनके जैसे आपका सरनेम इज गिवन बाय द गॉड, आप अपनी चॉइस से इस फैमिली में नहीं आए, आप चुने गए इस फैमिली में लाने के लिए. तो आपको अपने सरनेम, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, नरेंद्र मोदी, कभी एन मोदी लिखे हुए देखा उनको? नहीं. अमिताभ बच्चन. तो अपना नाम और सरनेम, वो आपको पावर मिली है, उस पावर का इस्तेमाल करो. और अगर मैं अच्छी चीजें बोलूं, शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन अंत खराब है. लेकिन पूरा ओवरऑल जब अंत खराब होगा तो खराब ही हो जाता है. आप इतनी अच्छी डिश बनाओ और उसमें मिट्टी डाल दो, क्या होगा? यू कांट ईट. ऐसे. सेकंड सिग्नेचर है प्राची का. प्राची इज लिटिल अनक्लियर और ऊपर जाके नीचे बहुत आ रही है. प्राची का क्या है कि वो पीछे की तरफ जा रही है, रिवर्स गियर चला रही है. अगर मैं अपने पॉडकास्ट में आने के लिए बारी बारी रिवर्स करती, सो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती. इसीलिए आपको रिवर्स गियर अपने साइन में नहीं लगाना, राइट? नेक्स्ट सिग्नेचर है हमारा किसले का. किसले का
जो बना है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मनी, वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मनी। इसको जिंदगी में पैसे ही चाहिए, इसीलिए अपने नाम में ये पैसे की बैग्स बना रहा है, मनी बैग्स बना रहा है। और क्लियर है सिग्नेचर पर, अगर ये सरनेम का इस्तेमाल करेगा तो और अच्छा है। और इसके सिग्नेचर में अपवर्ड भी जा रहा है, जैसे ऊपर की तरफ बनाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ग्रोथ को दिखाए। और इससे आपकी नेचर भी पता चलती है, इससे इसमें नेचर में कि इसको ऐसा चाहिए जैसे ये चाहे वैसे सब सुने इसकी बात, ये इसके साइन में आ रहा है। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है अरविंद। अरविंद में भी अरविंद ने क्लियर लिखा है, पर कहीं कहीं में कुछ गड़बड़ करी है, दो दो लेटर को थोड़ा गड़बड़ किया कि AN लग रहा है AR की जगह। और अगर मैं ऐसे अनजान हूं, मुझे नहीं पता अरविंद, तो मैं इस अरविंद को ठीक से रीड नहीं कर पाऊंगी। आपको भी सरनेम लिखना है और आपने भी लाइन लगा के पीछे डॉट लगा दिया है। तो बेसिकली चारों लोगों को साइन चेंज करने की जरूरत है। कैसे करना है, आई विल लेट यू। श्योर मैम, श्योर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग साइन करते समय हमेशा ये सोचते हैं कि सिग्नेचर को इतना डिफिकल्ट बना लो, ऐसे 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 लाइनें करते रहेंगे, वेव्स बना देंगे, फ्रिल्स बना देंगे, उनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव वैसे चलता रहेगा। सो कुछ भी ना देखो, डेट ऑफ बर्थ भी ना पता हो, तो भी हम इसके बारे में सिर्फ साइन से उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी बता सकते। जी जी मैम। राइट। आप न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एक टैरो एक्सपर्ट भी हैं, तो टैरो और न्यूमरोलॉजी इन दोनों में भी कोई रिलेशन होता है क्या? 100% होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब डिनर सर्व करते हो, जी सो बहुत सारी चीजें होती एक जी साथ। जी। आप चटनियों को भूल सकते हो, नहीं, नहीं भूल सकते खाना। आई लव चटनी। हाँ, तो ऐसे ही जब आपने ये सारी चीजें ठीक कर ली जो अभी बता रही हूँ, ऐसा एग्जाम्पल हुआ जैसे इसके नंबर में 3 3 ज्यादा है और इसके पास आज जॉब है, प्रोफेसर की भी, मेंटोर बनने की भी, जुपिटर का नंबर है ना, गुरु का नंबर है। इसके पास क्रिएटिव काम की भी ऑफर है, इसके पास ऐसे अलग अलग 3 ऑफर्स आई हैं और सारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। अब वो चूज कैसे करे, उसमें हमारे टैरो का रूल आता है। और टैरो में भी नंबर्स होते हैं, टैरो में भी 5 एलिमेंट बेस्ड होते हैं। सो आपको सही समय में सही डिसीजन लेने के लिए टैरो इज अ टूल और टेक्निक। व्हेन यू वांट टू चूज अ डिसीजन मेकिंग, टेकिंग गाइडेंस, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस समय में भी आप टैरो देख के वो चूज कर सकते हो। अब इसको तो तीनों ही चीजें अच्छी लगती हैं, मान लो क्रिएटिव में, पर अभी तीनों मिल भी रही हैं अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद अगर ये कार्ड उठा के देखेगी कि पॉडकास्ट नंबर 1 पे आएगा, सेकंड नंबर पे जो इसकी जॉब है, लेकिन उसमें भी इसका क्रिएटिव काम होगा तो इसको अच्छा लगे, उसका कार्ड अच्छा आएगा। अभी हम जब कार्ड देखेंगे तब समझ आएगा कि कार्ड कितने एक्यूरेट बोलते हैं। मैम, तो टैरो कार्ड में मैंने, हमारे एक पिछले गेस्ट आए थे जिनके साथ हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स का सेशन किया था, ही इज ऑल्सो अ टैरो रीडर। तो हमने उनसे उनके कार्ड्स देखे थे, तो काफ़ी अलग अलग कार्ड्स, अलग अलग शेप्स होती हैं। तो आपने भी कहा कि टैरो में 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो कार्ड्स देखते कैसे हैं, या फिर उन किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? हाँ, क्या क्या एग्जैक्टली क्या वेरी दिखते गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। हैं? देखो, टैरो में 5 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। जब भी हम किसी के लिए कार्ड देखते हैं, यू नीड टू लुक अप इनटू दीज थिंग्स। पहला, कार्ड्स मेजर है या माइनर, माइनर है तो कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद कलर ऑफ द कार्ड क्या है, जितना कार्ड ब्राइट होगा उतना का उत्तर राइट होगा। अच्छा, फिर नंबर ऑफ द कार्ड, ऑड इज गॉड, इवन इज इविल। इवन इज इविल। एंड ऑड इज गॉड, अगर ऑड नंबर आए तो अच्छा, और इविल आए मतलब इवन आए तो अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। तो पहला मेजर है कि माइनर, दूसरा माइनर है तो कौन सा एलिमेंट है, भी आपके क्वेश्चन से रिलेट करता है कि नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्किंग अबाउट रिलेशनशिप तो हमारे कप्स के कार्ड आने चाहिए। ये मिस्टिसिज्म है इतना ज्यादा कि आपको मजा आने लगता है। अगर उनमें रिश्ता नहीं है तो कप्स का कार्ड आएगा ही नहीं। इफ आई एम टेकिंग आउट रिलेशनशिप डेक, जो भी हम स्प्रेड निकालते हैं, तो उसमें अगर पैसे, आपके मन में क्या चल रहा है, पैसा चल रहा है तो पैसे का ही आएगा कार्ड। आपके मन में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चल रहा है तो वही कार्ड आएगा, स्वॉर्ड का। अगर आपके मन में चल रहा है कि आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं, ये काम करना है, बस अब आज पॉडकास्ट के बाद मैंने ये सब करना है, तो आपके कार्ड्स में आएगा फायर एलिमेंट का कार्ड। मतलब जो आपकी माइंडसेट में चल रहा होता है, जो आपके अंदर चल रहा होता है, वो सब कार्ड दिखा देते हैं अपने आप।
अच्छा। तो अब आपका सवाल था कि कार्ड में देखते क्या है, तो मैंने जब बोला कि नंबर ऑफ द कार्ड, कलर ऑफ द कार्ड एंड क्वेश्चन ऑफ द क्लाइंट एंड पिक्चर ऑफ द कार्ड क्या है, ये 7 चीजों को ध्यान में रखकर आपके क्वेश्चन से रिलेट करके उसको उत्तर दिया जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर टीचिंग टैरो कार्ड्स, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देते ये कार्ड ये है ये है ये है. हाउ टू रिलेट, हाउ टू रेलेवेंट विद द सिचुएशन विद द क्वेश्चन. असल में अच्छा टीचर वही है. अगर आप टैरो पढ़ना चाहते हो तो आपके टीचर ने आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल आए, मतलब एक कार्ड के 30 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. अच्छा. वाओ. इतना डिटेल्ड, इतना डेप्थ में है. तो कौन सी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आप नहीं भी बताओगे तो कार्ड्स बता सकते हैं. वेरी वेरी इट्स इंटरेस्टिंग. नॉट दैट कि कार्ड उठाया देख के हाँ बोल दिया, ऐसा हम्म. नहीं है. मतलब काफी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है. एंड आई थिंक हम लोग एक ऑनलाइन सेशन भी करेंगे टैरो जी. कार्ड का. जी सो हमारे व्यूअर्स को एटलीस्ट जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करवाई है उन्हें एक एक्सपीरियंस मिले कि टैरो कार्ड रीडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है. अभी मैं ना सुपर एक्साइटेड हूँ. मेरी नजरें आपके जो टैरो डेक है उससे हट नहीं पा रही है. और जैसा हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक क्विक सेशन करना है टैरो रीडिंग का, तो कैन वी स्टार्ट? हाँ, मतलब उसमें क्या पूछना चाहते हो आप? हम लोग पूछना चाहते हैं प्राची के करियर के बारे में. अच्छा अच्छा, मेरा ही करवाना है. प्राची okay. प्राची के करियर के बारे में. ठीक है. तो पहली बात तो प्राची का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/3/1991. जी. तो इसका 6 चल रहा है. 6 मतलब सेटलमेंट. 2025 इज ए गुड ईयर. गुड ईयर. जो ये काम कर रही है उसमें बहुत अच्छे से सेटलमेंट होगा और अच्छा चलेगा इसका. ये साल बहुत अच्छा है. वाओ. कोई बड़े बड़े डिसीजंस होने वाले हैं आपकी लाइफ में. कुछ चीजें बंद करके कुछ नई चीजें चालू करने वाले हो. ठीक Nice. है. घर का ब्यूटिफिकेशन, खुद का ब्यूटिफिकेशन, लाइक रिनोवेशन, रिवेलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है. ठीक है. 3/3 को मिल गई. अब आपके करियर के बारे में टाइम अच्छा है, पर फिर भी आप कार्ड निकालना चाहते हो तो निकालो. तो टेक आउट 3 कार्ड्स. Okay. हाँ, एक बार ऐसे ऐसे कर दो आप. जैसे करते नहीं कोई. हाँ. पहली बात, इनके मन में कोई भी दुविधा चल रही है. शी इज वेरी एजुकेटेड, दिमाग, इंटेलिजेंट, लाइक शी इज फुल ऑफ माइंड पावर है इनकी लाइफ में. मतलब फिर भी कभी कभी कुछ कुछ नेगेटिव आता है. ऐसा नहीं कि नहीं आता, इसमें आ रहा है. बट अपने जो हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में दो, कहते हैं हमारे चार चार हॉर्सेस हमारे साथ चलते हैं. 2 आगे 2 पीछे. 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं. तो जो नेगेटिव है उनको भाव मत दो ज्यादा. ठीक है. जो आ रहा है ऐसा. लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी है. एंड यू आर द सुपरस्टार. स्टार कार्ड आया आपका. Wow. वाओ. करियर विल बी लाइक वेरी गुड. ऐसा कुछ नहीं है. करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है करियर. सो आप हमेशा प्रायोरिटी देते हो. जो प्रायोरिटी देंगे वो स्टार होंगे ही होंगे. सो इसमें कोई बात ही नहीं है. और प्राची का डेट ऑफ बर्थ भी स्टार है. इसमें भी बहुत अच्छा आ रहा है कि आपकी एनर्जी से, जैसे किसी को कहा कि ये काम यहाँ से जाके कर लो तो आप अपनी कोई ना दाएं देखते ना बाएं देखते, आप फुल पॉजिटिविटी से अपना पूरा काम करते रहते. राइट. Yes. अच्छा है. That. थैंक यू सो मच. काफी इंटरेस्टिंग है और ये इन डिटेल करना चाहूंगा मैं तो आपके साथ आफ्टर दिस पॉडकास्ट. जरूर. या आपने एक बुक लिखी थी, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, एंड हम ऑफ कैमरा भी इसके बारे में बात कर रहे थे. तो आप थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे क्या साइंस है. देखिए बेटा, मैं ना बहुत साल पहले ना एक टीवी शो करती थी. उसमें ना बहुत सारे लोग कॉल करते थे और हम उस कार्यक्रम में आधे घंटे में 20 से 25 कॉल ले सकते थे. मैक्स टू मैक्स 15 भी होती थी. कभी कभी लंबा खिंच जाता है कॉल. तो वो लोग क्या करते थे, मुझे पूरे पेपर जितने कॉल आते थे, 10-15 हजार से ज्यादा कॉल आते थे, वो मुझे हर बार वो जो पेपर कॉल आते थे वो मुझे दे देते थे कि मैम अगर नेक्स्ट टाइम कोई टेक्निकल एरर होगी इसी में से सवाल ले लेना, ऐसे करके. और मैं वो पेपर संभाल के रखती रहती थी. और मुझे क्या समझ आया कि एक पर्टिकुलर नंबर वालों को एक कुछ पर्टिकुलर इशू है. हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब चाहिए नहीं चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब करे, बिजनेस करे, पढ़ाई क्या करे, सब्जेक्ट क्या लें, इससे रिश्ता फाइनल होगा, 10 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, 6 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, तो क्यों हो रहा है ऐसा. मेरे को ये लगता था कि हर आदमी की प्रॉब्लम लगभग सेम है.
जब मैं नंबर देख रही थी ना, मुझे समझ आया कि इस नंबर वाले को पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हो बात? तो मुझे न्यूमरोलॉजी में पढ़ाती थी, तो मेरे को एक पब्लिशर ने बोला कि आप तो नंबर देख के ही सब कुछ बता रहे हो फोन पे, तो आप इस पे किताब क्यों नहीं लिख देते? वो पहले पब्लिशर थे जो मुझे मिले, इंडिका पब्लिशर। और मजे की बात ये है कि मैंने आज तक अपनी किताब खुद प्रिंट नहीं कराई, हमेशा पब्लिशर ही मिले मुझे। आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस। सो मैंने क्या देखा कि किताब को मैंने मोर देन 100 लोगों को भेजी रिव्यू करने के लिए, आपको कैसी लगी, इस किताब में कुछ गलत तो नहीं लिखा या कुछ ऐसा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट बुक इन द मोबाइल नंबर इन द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट बुक, ये पहली किताब थी हमारी, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। ये किताब हमने 2008 में पब्लिश की। तब तक लोगों के पास इतने ज्यादा मोबाइल नहीं होते थे। इसका मेरा ये वाला प्रोग्राम जो है इंडिया टीवी में आ चुका है। उसके बाद इसका लोगों को इंग्लिश चाहिए था, तो ये टाइम्स ग्रुप ने निकाली व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। हर रोज ऑलमोस्ट 70 to 80 कॉल्स रिसीविंग माय टीम, और उसमें से हमारा सिस्टम है कि जिसको नंबर की सही अलाइनमेंट चाहिए वो अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे ले सकते हैं। सही नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ से लाइन करके उनका लकी मोबाइल नंबर हम उनको बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों की संख्या में अभी तक हो चुका है। जो बुक 2008 में आई है अभी तक, आज तो शुरू हुआ नहीं ये कहानी, लेकिन 100% वो क्लाइंट जो पुराने थे वो अभी तक है, वो हमेशा थैंक यू कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब काफी नंबर्स को उस टाइप से नहीं देखा था, मतलब डेट ऑफ बर्थ का यही होता था सिग्निफिकेंस कि हाँ आए, जिसका भी बर्थडे है केक खाया, बर्थडे बम्स दिए, बट इतना डीप कनेक्शन होता है आपके लाइफ पे मैम, ये आज पहली बार पता चला है। पूरी यात्रा चलती जाती है ना, आप हर साल बदलते जाते हो, हर साल आप अपने आप को अपग्रेड करते हो किसी ना किसी रूप में, काम में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अगर आपने कोई सपना देखा है उसको हकीकत में बदलने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है जी। तो अगर आपने नहीं किया, अगर आज तक अभी तक अपने सपने नहीं संजोए, तो अब भी संजो लीजिए और नंबर्स को देखिए। हो सकता है आपके नंबर्स आपको आज के पॉडकास्ट के बाद ये बता रहे हो कि अब आप ये करने वाले हो। तो जो ये पर्सनल ईयर वाला टाइम देखा है, अगर आपका भी आ रहा है कुछ ऐसा, तो आप ना जल्दी से शुरू कीजिए, बैठे रहने का वक्त नहीं है, बिकॉज लाइफ जा रही है, लाइफ चल रही है। लेकिन अपने आप को हर रोज ये बोलो, आई एम एवरी डे बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन एवरी पर्सपेक्ट, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज के टाइम पे काफी रील्स, काफी सोशल मीडिया पे इतने एस्ट्रोलॉजर्स, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपने भी बताया कि आपके पास काफी ऐसे विक्टिम आए हैं जो झोला छाप बाबा और इनके थ्रू विक्टिमाइज हुए थे। तो एक जेन्युइन न्यूमरोलॉजिस्ट या एक जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर अपने लिए ढूंढने के लिए, सो दैट आपकी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स जिन्हें सॉल्व करवाने के लिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे थे, कैसे ढूंढे? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। पहली चीज कि आपकी लाइफ आपसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस एस्ट्रोलॉजर के लिए नहीं है। तो आप कैसे जानें कि आपको उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं? जैसे ये डॉक्टर तो है नहीं कि डॉक्टर तो अभी आपको जरूरत है, आपको मेडिकल हेल्प लेनी है इमरजेंसी में तो आप लेते हो, इसके लिए कोई ऐसी मेडिकल हेल्प तो है नहीं। थोड़ा आप धैर्य से काम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे। अगर आप चले गए वहां पे, जैसे माइंडसेट बदलते लोग, आपकी सोच बदलते कि अब ये कर लो, वो करो, पहले ये देखो आप क्या करना चाहते हो। और मैं यश, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि नंबर्स पे आज की डेट में मोर देन 100 पॉडकास्ट चलते हैं एक दिन में। आप मान लो 100 में से 10 भी देख रहे हो, आपको किस पे ट्रस्ट आ रहा है, पहले आप उससे बात करके देखो। बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, एक एक सेशन के अगर 50,000 ले रहे हैं लोग या लाख रुपए ले रहे हैं, विल यू बी एबल टू फाइनेंस दैट? आई डोंट थिंक सो। मुझे भी कोई बोलेगा मैं नहीं करूंगी, मुझे भी कोई बोलेगा, और उससे करना तो आप ही को पड़ेगा। एक्शन आपको करना है, काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। तो 50,000 आप किस बात के उसको दे रहे हो? सेंसिबली चलो ना, एजुकेशन की तरह चलो ना। अगर एक दिन में मैजिक हो सकता, मैजिक नहीं होता कभी भी, एफर्ट तो आपको करने पड़ते हैं। आप मैनिफेस्टेशन में चले जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले जाओ,
आपको वहां पे भी मेहनत करनी होगी, सरेंडर करना होगा, फेथ करना होगा। उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी होगी, 369 करना होगा, 555 फार्मूला करना होगा, 17 सेकंड करोगे या होपोनोपोनो करोगे, कुछ तो करोगे। जी 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 करना तो आप ही को है ना। तो पहले देखो गलती कहाँ है, जाने से पहले आप एनालिसिस करो। मैजिक कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने भी आपको बताया ये नंबर ले लो, बथेरे लोगों को बोलती हूँ, बट हाँ ये कोई ऐसे बोले कि 50,000 दे दो, ये पूजा करानी पड़ेगी, बिल्कुल मत जाना उनके पास। अगर रीजनेबल अमाउंट है और आपको उसकी बात समझ आ रही है और वो एस्ट्रोलॉजर आपकी बात सुन रहा है, ही इज अ गुड लिसनर, आपकी बात को समझ रहा है जैसे डॉक्टर पेशेंट्स के साथ करता है, तो आप जाओ। अदरवाइज आई थिंक वो लायक नहीं है आपकी सर्विसेज देने के। बहुत अच्छा सजेशन मैम आपने दिया, क्योंकि बहुत ऐसे ढोंगी बाबा, बहुत ऐसे आई वुड से कि सिर्फ पैसा लूटने के लिए बहुत सारे पंडित भी होते हैं। बोल के अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी फैमिली भी पंडितों की है, बट ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमने जो आज की डेट में बस बैठे हैं कि आप आओ और वो बस पैसा लेंगे आपसे, कुछ भी सजेस्ट कर देंगे कि ये पूजा करा लो, उसमें इतना दान रिजल्ट करना नहीं आ है, रहे। कोई रिजल्ट नहीं है। जब आपको पहली बार रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर वाई यू आर गोइंग अगेन। मतलब उस लड़की को मैंने ये बोला कि फिर कहती है हम एक बार गए, फिर उन्होंने बोला ये करने से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम गए भी ये करने से हो जाएगा। वाई यू आर गोइंग अगेन एंड अगेन एंड सफरिंग योर सेल्फ। पैसे भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, और जमुना पार जा रहे हो, यही दिल्ली से आप सोचो जाने आने का टाइम। इफ यू आर कैलकुलेटिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी, अगर आपको समझ आता है कि वो वर्थ इट है, आई थिंक आजकल के जमाने में एवरीबडी इज इनफ एजुकेटेड, उनको सेल्फ बल पता है। जी अरे अपने आप से प्यार करो यार, इतने पैसे इधर देने की बजाय अपने पर खर्च करो और खुश हो जाओ। मैम, काफ़ी वैलिड हाँ। सजेशन एंड हमें एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया है। बहुत जल्द मैम आपके साथ एक दूसरा एपिसोड भी हम शूट करेंगे। तब तक गाइज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हम सीमा मैम से नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में रेज कीजिए। हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में 10 लकी व्यूअर्स के कमेंट सीमा मैम से नेक्स्ट पॉडकास्ट में फॉर श्योर डिस्कस करेंगे। यस बिल्कुल, मेरे को भी लगता है ऐसा कि आज का ना मेरा खाली इंट्रोडक्शन में टाइम निकल गया, आज का पॉडकास्ट। पर हाँ कुछ चीजों में क्लैरिटी आई होगी डेफिनेटली। जी पर हाँ एक एक एपिसोड वाइज हम निकाल सकते हैं, उसमें एक एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बात की जा सकती है। जी। तो अगर आप लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछे, मैं हमेशा रेडी हूँ आप लोगों के आंसर्स लेके। यस, जी मैम, एंड थैंक यू मैम। आई थिंक हमारे व्यूअर्स का भला होगा आपकी विजडम से। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।